हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल गॉड क्लासेस पर। तो बच्चों, आज की जो क्लास है उसमें हम एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव की जो एक्सरसाइज 6.1 है वो हम आज करने वाले हैं। इसके जो बेसिक्स है उसके बारे में ऑलरेडी हम डिस्कस कर चुके हैं। अगर आपने वो बेसिक्स मिस कर दिया है, नहीं देखा है, तो पहले उसको आप देख लीजिए, समझ लीजिए। लिंक आपको ऊपर आई बटन में मिल जाएगा, वहाँ पर देख के समझ के फिर आप इस वीडियो पर आएंगे तो आपको डेफिनेटली क्वेश्चन आप खुद ही कर पाएंगे। मेरे कराने से पहले आप खुद ही क्वेश्चन कर पाएंगे अगर आपने बेसिक सारा समझ लिया होगा। तो अपने जिन लोगों ने बेसिक देख लिया है, आप वो वीडियो को आगे कंटिन्यू कर सकते हैं और हम स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज 6.1। तो एक्सरसाइज 6.1 में सबसे जो पहला क्वेश्चन आपके पास है, अब उस क्वेश्चन के अंदर कहता है कि भाई फाइंड द रेट ऑफ चेंज ऑफ द एरिया ऑफ सर्कल विद द रिस्पेक्ट टू इट्स रेडियस व्हेन द रेडियस इज 6 सेंटीमीटर। यानी आपको रेट ऑफ चेंज ऑफ एरिया ऑफ सर्कल निकालना है विद रिस्पेक्ट टू रेडियस। अगर रेडियस में चेंज होता है कुछ तो उसके अकॉर्डिंग एरिया में क्या चेंज हो रहा है ये आपको फाइंड करना है। तो सबसे पहले इसमें आपको क्या पता होना चाहिए, आपको बस पता होना चाहिए कि भाई एरिया ऑफ सर्कल का फार्मूला क्या होता है। तो एरिया ऑफ सर्कल को अगर हम डिनोट करते हैं ए से, तो एरिया ऑफ सर्कल आ गया आपके पास पाई आर स्क्वायर। अब यहां पर किसके रिस्पेक्ट में आपको डेरिवेटिव करना है, ये क्वेश्चन के अंदर बता रहा है आपको विद रिस्पेक्ट टू इट्स रेडियस, यानी रेडियस के रिस्पेक्ट में यहां पर हमें चेंज पता करना है कि एरिया में क्या चेंज हो रहा है। तो डेरिवेटिव हम किसके रिस्पेक्ट में करेंगे, अब नेचुरल है कि जब हमें विद रिस्पेक्ट टू रेडियस पूछा गया है तो विद रिस्पेक्ट टू रेडियस निकालेंगे, यानी डी ए बाई डी आर हम फाइंड करेंगे। अब इसका जब हम डेरिवेटिव करते हैं तो यहाँ पर पाई तो कांस्टेंट है, पाई तो एज इट इज रहेगा। आपको डेरिवेटिव करना है आर स्क्वायर का। तो जैसे आप एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव करते हो वैसे ही आर स्क्वायर का डेरिवेटिव हो गया। तो आर स्क्वायर का डेरिवेटिव करेंगे आप, यहाँ पर आ जाएगा 2r। अब क्योंकि आप विद रिस्पेक्ट टू आर कर रहे हो तो आगे आपको करने की जरूरत नहीं, क्योंकि आर का डेरिवेटिव हो जाएगा 1। तो अब यहाँ पर आपके पास आ गया 2 पाई आर। अब इसने बोला कि एट दैट इंस्टेंट रेडियस इज 6। अगर रेडियस आपका 6 है तो डी ए बाई डी आर, अब ऐसे यहाँ बेस में शो कर सकते हैं, रेडियस इक्वल्स टू 6 सेंटीमीटर। तो यहाँ पर आ गया आपके पास 2 पाई, आर की जगह आ जाएगा यहाँ पर 6। तो आंसर आ गया हमारा 12 पाई। अब 12 पाई पे नहीं छोड़ना है आपको, इसकी यूनिट भी लिखनी है बच्चों, ध्यान रखना, यूनिट भी लिखनी है। अब यूनिट कैसे लिखोगे आप, यहाँ पर एरिया का रेट ऑफ चेंज ऑफ क्या निकाल रहे हो आप, एरिया की यूनिट क्या होती है, स्क्वायर्स में होती है, सेंटीमीटर स्क्वायर या मीटर स्क्वायर। तो यहाँ सेंटीमीटर स्क्वायर आ गया। अब किसके रिस्पेक्ट में निकाल रहे हो, उसकी भी तो यूनिट लिखनी पड़ेगी। हम रिस्पेक्ट में निकाल रहे हैं रेडियस के, तो रेडियस की यूनिट क्या है, सेंटीमीटर। तो यहाँ पर आपको लिखना है सेंटीमीटर। अब आप ये मत करना, यहाँ देखो भाई सेंटीमीटर स्क्वायर है, नीचे सेंटीमीटर है, सेंटीमीटर स्क्वायर से सेंटीमीटर काट दो, ये गलती मत करना। यूनिट आपकी यही रहेगी, एज इट इज़ आपको इसको छोड़ देना है। तो ये तो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन। अगर हम सेकेंड क्वेश्चन की बात करें, ठीक है, स्क्रीनशॉट आप जो रिक्वायरमेंट है आपको स्क्रीनशॉट आप साथ लेते रहो, स्क्रीनशॉट का पूरा टाइम मैं आपको दे रहा हूँ। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। यहाँ पर कहता है सेकंड क्वेश्चन के अंदर कि इफ द रेडियस ऑफ ए सर्कल इज इंक्रीजिंग एट द रेट ऑफ 0.7 सेंटीमीटर पर सेकेंड। रेडियस जो है सर्कल की वो 0.7 सेंटीमीटर पर सेकेंड के रेट से इंक्रीज हो रही है। तो इसका मतलब क्या है, ये जो 0.7 है ये क्या आपको दिया हुआ है, ये दिया हुआ है रेट ऑफ चेंज ऑफ रेडियस ऑफ सर्कल विद रिस्पेक्ट टू टाइम। तो यानी डी आर बाई डी टी आपको यहां पर क्वेश्चन के अंदर दिया है। ठीक है, आपको यहाँ यूनिट से ही पता चल जाएगा भाई किसके रिस्पेक्ट में आपको दिया है। स्पेशली जब टाइम वाले क्वेश्चन आएंगे तो आपको लिखेगा नहीं कि विद रिस्पेक्ट टू टाइम आपको निकालना है, वो आपको खुद समझना पड़ेगा। और समझेंगे कैसे भाई, यूनिट से समझ जाएंगे आराम से। वहाँ पर सेकेंड्स होगा या मिनट्स होगा या आवर्स होगा तो पता चल जाएगा भाई विद रिस्पेक्ट टू टाइम करना है। और मोस्ट ऑफ द क्वेश्चन बताऊँ आपको विद रिस्पेक्ट टू टाइम ही करने हैं इसमें। अब यहाँ पर 0.7 सेंटीमीटर पर सेकेंड आ गया। अब ये क्या पूछ रहा है, एट व्हाट रेट इज द सर्कमफेरेंस इंक्रीजिंग। इसकी सर्कमफेरेंस किस रेट से इंक्रीज कर रही है। सर्कमफेरेंस का फार्मूला क्या होता है, सर्कमफेरेंस ऑफ सर्कल का फार्मूले सारे मैंने पिछले वीडियो में लिखवाए थे भाई, सारे फार्मूले आपको अच्छी तरह से याद होने चाहिए। तो सर्कमफेरेंस को हम डिनोट कर लेते हैं सी से, ये आ जाएगा 2 पाई आर। अब क्योंकि विद रिस्पेक्ट ऑफ टाइम निकालना है तो इसका जो डिफरेंशिएशन करना है आपको विद रिस्पेक्ट टू टाइम ही करना है। तो डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू टाइम करेंगे तो आ जाएगा डी सी बाई में डी टी। 2 पाई तो कांस्टेंट हो गया। अब आर का डेरिवेटिव यहाँ पर 1 नहीं होगा, ध्यान रखना। जैसे पिछले क्वेश्चन में हमने कर दिया आर का डेरिवेटिव 1, यहाँ पर नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, क्योंकि विद रिस्पेक्ट टू टाइम निकाल रहे हो। अब विद रिस्पेक्ट टू टाइम निकालेंगे तो ये आएगा आपके पास डी आर बाई डी टी। अब
वैल्यू आपके पास डी आर बाई डी टी की कितनी है 0.7, यहाँ पर आप पुट कर दो 0.7 आप पुट करेंगे तो आ जाएगा आपके पास 1.4 पाई। अब यहाँ सरकमफेरेंस है, सरकमफेरेंस की यूनिट होती है सेंटीमीटर पर सेकंड, टाइम की यूनिट आपको दे रखी है यहाँ पर सेकंड। आंसर आ गया आपके पास 1.4 पाई सेंटीमीटर पर सेकंड। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 3। तो थर्ड क्वेश्चन में कहता है द रेडियस ऑफ सर्कल इज इंक्रीजिंग, इफ रेडियस ऑफ सर्कल इज इंक्रीजिंग एट द रेट ऑफ 3 सेंटीमीटर पर सेकेंड, एट व्हाट रेट इज इट्स एरिया इंक्रीजिंग व्हेन इट्स रेडियस इज 10 सेंटीमीटर। ठीक है, रेडियस आपको 10 सेंटीमीटर का यहाँ पर इसने दिया हुआ है। तो ये कह रहा है कि जो सर्कल का रेडियस है वो किस रेट से बढ़ रहा है भाई, 3 सेंटीमीटर पर सेकेंड के रेट से बढ़ रहा है। यानी पिछले क्वेश्चन की तरह यहाँ भी आपको डी आर बाई डी टी दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है 3 सेंटीमीटर पर सेकेंड। एट व्हाट रेट इज एरिया इंक्रीजिंग, एरिया किसका, सर्कल का, सर्कल का एरिया क्या होता है, सर्कल का एरिया होता है पाई आर स्क्वायर। अब इसका डेरिवेटिव किसके रिस्पेक्ट में करना है भाई, यहाँ पर दिया हुआ डी टी यानी टी के रिस्पेक्ट में करना है। तो टी के रिस्पेक्ट में आप करो, इसका डेरिवेटिव डी ए बाई डी टी आ गया आपके पास, और पाई तो कांस्टेंट है, पाई एज इट इज रहेगा। आपको डेरिवेटिव करना है आर स्क्वायर का, तो आर स्क्वायर का डेरिवेटिव करा आपने, आ गया 2r। अब यहाँ नहीं छोड़ना है, यहाँ नहीं छोड़ना है, यहाँ नहीं छोड़ना है। फर्स्ट क्वेश्चन में हमने यहीं पर छोड़ दिया था, क्यों, क्योंकि वहाँ पर विद रिस्पेक्ट टू r था ना भाई। अब यहाँ पर विद रिस्पेक्ट टू टाइम है, तो r का डेरिवेटिव और करना पड़ेगा आपको डी आर बाई डी टी। ये चीज़ें, ये छोटी छोटी चीज़ें होती हैं, आपको कंसेप्ट समझ में आ जाता है, लेकिन कई बार क्या करते हैं हम इन चीज़ों में गलती कर देते हैं कि किसके रिस्पेक्ट में हम डेरिवेटिव कर रहे हैं, उसको पूरी रिस्पेक्ट देते हुए फिर हमें चलना है आगे। ठीक है, तो यहाँ पर आइए आपके पास 2 पाई आर, पाई को पाई रहने दो, आर आपको दे रखा है कितना 10 सेंटीमीटर, आर की जगह आप 10 पुट करेंगे और डी आर बाई डी टी की जगह आप 3 पुट करेंगे। 10 3 30, 32 60, आंसर आ जाएगा आपके पास 60 सेंटीमीटर स्क्वायर, एरिया सेंटीमीटर स्क्वायर आ गया, सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकंड, ये आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर हम बात करें, नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर हम बात करें भाई, हम बात नहीं करेंगे, हम क्वेश्चन भी करेंगे, खाली बात नहीं करेंगे भाई, चिंता मत करो। अब फोर्थ क्वेश्चन में कहता है कि इफ द साइड ऑफ ए स्क्वायर आर डिक्रीजिंग, अब साइड ऑफ द स्क्वायर आर डिक्रीजिंग, साइड जब डिक्रीज करेगी तो वहाँ पर जो रेट ऑफ चेंज है वो क्या लेना है हमें, रेट ऑफ चेंज लेना है नेगेटिव में। तो यहाँ पर अगर हम साइड को मान लेते हैं एक्स मान लो, आप ए मान लो, यार कुछ भी मान लो, वो आपकी मर्जी है। ठीक है, हमने सपोज एक्स मान लिया, लेट एक्स बी द साइड ऑफ स्क्वायर। अच्छा, ये जो भी क्वेश्चन हम करेंगे ना उसमें आर और ये एक्स वाई ये सब मेंशन अगर नहीं है तो वो आपको लिखना पड़ेगा। जैसे मैं यहाँ लिख रहा हूँ लेट एक्स बी द साइड ऑफ साइड ऑफ स्क्वायर, तो आप चाहे आर ले रहे हो चाहे सर्कल ले रहे हो, लेकिन उसमें आर मेंशन नहीं है तो आप मेंशन करो कि भाई आर ये है, रेडियस है, एक्स बी द साइड ऑफ स्क्वायर। तो अब ये कह रहा है कि जो साइड है स्क्वायर की वो डिक्रीज कर रही है एट द रेट ऑफ 1.5 सेंटीमीटर पर सेकेंड। साइड डिक्रीज करने का मतलब है कि रेट ऑफ चेंज हो उसने x आपको दे दिया, तो डी एक्स बाई डी टी की वैल्यू आपको दे दी, कितनी दे दी भाई 1.5 सेंटीमीटर पर सेकेंड। अब आगे कहता है कि एट व्हाट रेट इज इट्स पेरीमीटर डिक्रीजिंग। अब इसका पेरीमीटर किस रेट से डिक्रीज कर रहा है, तो पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर कितना होता है, पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर होता है 4 इंटू में साइड हमने लिए x, तो आपको इसका रेट ऑफ चेंज ऑफ वो बताना है विद रिस्पेक्ट टू टाइम। तो डी पी बाई डी टी आप फाइंड करेंगे, यह आ जाएगा आपके पास 4 डी एक्स बाई डी टी। अब डी एक्स बाई डी टी कितना है, अब यहाँ पर हाँ एक चीज़ मिस हो गई है हमारी, यहाँ पर लिखा है डिक्रीजिंग लिखा है तो ये माइनस में होना चाहिए, ध्यान रखेंगे हम। तो जब आप यहाँ पर वैल्यू पुट करेंगे 4 इंटू में -1.5 यानी आ जाएगा -6 सेंटीमीटर पर सेकेंड। यानी जो पेरीमीटर है वो किस रेट से डिक्रीज कर रहा है, 6 सेंटीमीटर पर सेकंड के रेट से डिक्रीज कर रहा है। जब आप उसको स्टेटमेंट में लिखेंगे तब माइनस नहीं लगाएंगे, आप जब आंसर देंगे तो आप ऐसे लिखेंगे भाई पेरीमीटर इज डिक्रीजिंग एट द रेट ऑफ 6 सेंटीमीटर पर सेकेंड। ठीक है, ये हम यहाँ पर लिखेंगे।
अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चल रहे हैं, और क्वेश्चन से पहले एक बात और मैं कहूँ आपको कि अगर आपको हमारे वीडियोस पसंद आ रहे हैं, हमारे चैनल का कंटेंट पसंद आता है, तो भाई वीडियोस को लाइक कर दिया करो, शेयर कर दिया करो, ताकि आपके जैसे आपके और जो दोस्त लोग हैं वो भी चैनल पर आ पाएँ और चैनल का पूरा बेनिफिट उठा पाएँ, और गॉड क्लासेस फैमिली जो है वो एक्सपेंड होती रहे। ठीक है, तो आप लोगों का भी फ़र्ज़ बनता है कि अगर आपको कंटेंट पसंद आता है तो उसको आप शेयर करें, और वीडियो जिसने अभी तक लाइक नहीं किया लाइक कर दें। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। कहता है द साइड ऑफ ए स्क्वायर आर डिक्रीजिंग एट द रेट ऑफ 1.5 सेंटीमीटर पर सेकेंड, एट व्हाट रेट इट्स एरिया डिक्रीजिंग व्हेन इट्स साइड इज 8 सेंटीमीटर। तो ये क्वेश्चन में ना पिछले क्वेश्चन की तरह ही जा रहा है बिल्कुल, बस फ़र्क क्या हो गया, वहाँ पर पेरीमीटर था और यहाँ पर एरिया है, बाकी सब कुछ वही है। साइड अगर हमने ले ली मान लो x, ठीक है, साइड हमने ले ली यहाँ पर x, तो उसके हिसाब से हम देखेंगे भाई साइड किस रेट से डिक्रीज़ कर रही है, 1.5 सेंटीमीटर पर सेकंड से डिक्रीज़ कर दी है। तो हमारे पास dx/dt की वैल्यू आ गई, dx/dt आ गया -1.5 सेंटीमीटर पर सेकंड। अब यहाँ पर आपसे एरिया पूछ रहा है कि एरिया किस रेट से डिक्रीज़ करता है, तो एरिया ऑफ स्क्वायर का फार्मूला लगा दो फटाफट। क्या करना क्या है इसमें, अब एरिया ऑफ स्क्वायर का फार्मूला हो गया साइड का स्क्वायर, साइड हमने लिया x, अब इसका डेरिवेटिव कर देंगे dA/dt। बहुत आसान क्वेश्चन है, बहुत सिंपल से क्वेश्चन है। और x का डेरिवेटिव करेंगे, x का डेरिवेटिव आ जाएगा dx/dt। अब dx/dt की वैल्यू आपके पास है, x की वैल्यू भी इसने दे दी है कि साइड कह रहा है कि साइड इसकी 8 सेंटीमीटर है, तो ये भी इसने आपको यहाँ पर दिया हुआ है। तो यहाँ पर हम लेते हैं इसको dA/dt की वैल्यू निकालेंगे, x की जगह हम रख देते हैं 8 और dx/dt की जगह रख देते हैं -1.5। 15 टू 30 यानी 3 आ गया, 3 8 24, तो आ जाएगा -24 सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकेंड, यानी एरिया इज डिक्रीजिंग एट द रेट ऑफ 24 सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकेंड। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं जी। क्वेश्चन नंबर 6 हम करने वाले हैं, और ये सारा का सारा जो कंटेंट है, जो सॉल्यूशन है, वो हमारी गॉड क्लासेस की ऐप पर अवेलेबल है। अगर आप लोग पीडीएफ की रिक्वायरमेंट है आपको गॉड ML अग्रवाल की कंप्लीट सॉल्यूशन, तो वो गॉड क्लासेस की ऐप है, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, वहाँ पर जाके आप उसको परचेज़ कर सकते हैं। वरना अगर यूट्यूब से आप पढ़ रहे हैं तो वो तो मैं यहाँ पर करा ही रहा हूँ, आपको कोई टेंशन की बात नहीं। यहाँ पर कहता है फाइंड द रेट ऑफ चेंज ऑफ वॉल्यूम ऑफ ए क्यूब विद रिस्पेक्ट टू इट्स एज व्हेन द एज इज 5 सेंटीमीटर। अब यहाँ पर क्या कहता है कि रेट ऑफ चेंज ऑफ वॉल्यूम ऑफ क्यूब, क्यूब का वॉल्यूम आपको बताना है विद रिस्पेक्ट टू इट्स एज। अगर हम क्यूब का एज x ले लें, लेट x बी द एज ऑफ क्यूब, x बी द एज ऑफ क्यूब, तो इस केस में हमारे पास क्या हुआ, हमें dv/dx फाइंड करना है, रेट ऑफ चेंज ऑफ वॉल्यूम ऑफ क्यूब। ठीक है, ये हमें फाइंड करना है। तो वॉल्यूम ऑफ क्यूब का फार्मूला क्या होता है, बहुत सिंपल सा छोटा सा फार्मूला होता है, लेकिन बहुत मतलब आसान भी फार्मूला होता है, छोटा सा भी होता है, आसान भी होता है। तो वॉल्यूम का फार्मूला क्या होता है, वॉल्यूम का फार्मूला होता है a क्यूब। ए हमने लिया यहाँ पर साइड, साइड मतलब हमने लिया यहाँ पर x, तो यहाँ पर आपको dv/dx फाइंड करना है। अब क्योंकि विद रिस्पेक्ट टू x फाइंड करना है, तो डेरिवेटिव आ गया 3x², और जो x है और जो यहाँ पर x है वो कितना है, वो दे रखा है आपको 5 सेंटीमीटर। तो एट x इक्वल्स टू 5, एट x इक्वल्स टू 5 dv/dx आ जाएगा कितना, बाय 3 इंटू में 5 का स्क्वायर, तो 25 3 जा 75 सेंटीमीटर क्यूब पर सेंटीमीटर। ठीक है, चेंज ऑफ वॉल्यूम का जो यूनिट होती है क्यूब में होती है, और विद रिस्पेक्ट टू हम साइड कर रहे हैं तो सेंटीमीटर आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 आपको दिया हुआ है यहाँ पर। 7th क्वेश्चन में कहता है इफ एन एज ऑफ ए वेरिएबल क्यूब इज इंक्रीजिंग एट द रेट ऑफ 3 सेंटीमीटर पर सेकेंड। अब जो एज दे रखा है क्यूब का वो 3 सेंटीमीटर पर सेकेंड से इंक्रीज कर रहा है, तो x हम एज ले लेते हैं x को, तो dx/dt, क्योंकि विद रिस्पेक्ट टू टाइम दिया है, तो ये आपको वैल्यू दे रखी है 3। अब कहता है एट व्हाट रेट इट्स वॉल्यूम इंक्रीजिंग व्हेन इट्स एज इज 10 सेंटीमीटर। पिछले केस में भी रेट ऑफ चेंज ऑफ वॉल्यूम पूछ रहा था, इस केस में भी रेट ऑफ चेंज ऑफ वॉल्यूम पूछ रहा है, लेकिन फ़र्क क्या है, पिछले में था रेट ऑफ चेंज ऑफ वॉल्यूम विद रिस्पेक्ट टू साइड या विद रिस्पेक्ट टू एज, यहाँ पर पूछ रहा है विद रिस्पेक्ट टू टाइम। तो वॉल्यूम आपके पास से आ गया x³। अब इसका डेरिवेटिव करेंगे आप विद रिस्पेक्ट टू t, पिछले क्वेश्चन में विद रिस्पेक्ट टू x किया था, तो इसका डेरिवेटिव हुआ था 3x²। तो अब 3x² तो होगा, लेकिन साथ में आपको x का डेरिवेटिव और करना पड़ेगा dx/dt। अब x आपको दे रखा है यहाँ पर 10,
और dx बाई dt दे रखा है आपको 3, 3 3 जा 9, 9 को 100 से मल्टीप्लाई करेंगे 900 सेंटीमीटर क्यूब पर सेकेंड। एक सेकेंड के अंदर 900 क्यूब सेंटीमीटर का जो चेंज है, सेंटीमीटर क्यूब का जो चेंज है वॉल्यूम के अंदर, वो हो रहा है यहाँ पर। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास, क्वेश्चन नंबर 8 की अगर हम बात करें, 8 क्वेश्चन में कहता है कि बलून विच ऑलवेज रिमेन स्फेरिकल हैज़ ए वेरिएबल रेडियस। एक बलून है आपके पास जिसका शेप जो है वो स्फेरिकल रहती है। आप उसके अंदर जब इन्फ्लेट करते हैं, हवा डालते हैं, फूंक मारते हैं, तो रेडियस जो है उसकी वो चेंज होती है, लेकिन शेप जो है वो स्फेरिकल ही रहती है। फाइंड द रेट एट विच द वॉल्यूम इज इंक्रीजिंग विद रिस्पेक्ट टू द रेडियस व्हेन द रेडियस इज 10। तो उसके रेडियस में जो चेंज होता है उसके हिसाब से उसके वॉल्यूम में क्या चेंज हो रहा है। अब तो यहाँ पर जो बलून है आपके पास उसकी शेप है यहाँ पर स्फीयर, तो स्फीयर का वॉल्यूम चाहिए आपको। तो स्फीयर का वॉल्यूम क्या होता है? स्फीयर का वॉल्यूम होता है 4/3 पाई आर क्यूब। अब आपको इसका डेरिवेटिव करना है किसके? विद रिस्पेक्ट टू रेडियस, यानी विद रिस्पेक्ट टू आर। तो dv बाई डी आर हम फाइंड करेंगे। 4/3 पाई तो हो गया कांस्टेंट। आपको डेरिवेटिव किसका करना है? डेरिवेटिव करना है आर क्यूब का। आर क्यूब का डेरिवेटिव क्या होता है? 3r²। अब यहाँ पर r की वैल्यू आपको दे रखी है इसने 10 सेंटीमीटर, तो ये तो कैंसिल करो आप और r की जगह पुट कर दो आप 10 का स्क्वायर। 100 आ जाएगा, 100 इंटू 4, 400 पाई सेंटीमीटर क्यूब पर, विद रिस्पेक्ट टू रेडियस है यानी पर सेंटीमीटर। ठीक है, यूनिट गलत नहीं होनी चाहिए। यूनिट भी गलत कर दी ना, क्वेश्चन पूरा सॉल्व कर दिया, यूनिट गलत कर दी तो आंसर भी आपका मतलब पूरे मार्क्स आपको नहीं मिलेंगे। पूरा आंसर तो गलत नहीं होगा लेकिन मार्क्स पूरे नहीं मिलेंगे भाई। अब क्वेश्चन नंबर 9 पे चलते हैं। तो 9th क्वेश्चन में कहता है कि इफ द रेडियस ऑफ ए बलून विच ऑलवेज रिमेन स्फेरिकल, पिछले क्वेश्चन की तरह भाई यहाँ भी स्फेरिकल ही है, ज़्यादातर बलून स्फेरिकल शेप में ही होते हैं, एट द रेट ऑफ 1.5 सेंटीमीटर पर सेकेंड। अब यहाँ पर जो रेडियस है ना उसका बलून का, वो इस रेट से बढ़ रहा है। ठीक है, तो dr/dt आपको क्वेश्चन के अंदर इसने दे दिया। आपको कहा इसने भाई dr/dt ये है, क्या है जी? dr/dt है 1.5 सेंटीमीटर पर सेकेंड। एट वट रेट इज द सरफेस एरिया इंक्रीजिंग। अब पिछले क्वेश्चन में वॉल्यूम पूछा था, यहाँ पर सरफेस एरिया पूछ रहा है। पूरी तरह टेस्ट कर रहा है आपको फार्मूले कितने याद है। सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर का फार्मूला बता दो मुझे फटाफट फटाफट। सोचो माइंड में, मेरे लिखने से पहले सोच लिया, सही है तो बहुत बढ़िया, नहीं अगर सही है तो भाई याद कर लो, याद कर लो। सरफेस एरिया को डिनोट करता हूँ मैं ए से, तो ये आ गया आपके पास 4πr²। अब क्योंकि विद रिस्पेक्ट टू टाइम आपको डेरिवेटिव करना है तो आ गया dA/dt। इधर से आ जाएगा ये 4π तो कांस्टेंट, r² का डेरिवेटिव करेंगे 2r और r का डेरिवेटिव करेंगे तो आएगा dr/dt। अब वैल्यू पुट करो यहाँ पर, किसकी वैल्यू पुट करनी है? dr/dt दे रखा है आपको 1.5 और रेडियस दे रखा है 12। तो 4π इंटू में 2 इंटू 12 इंटू में 1.5। इसका आप डेसिमल हटा के इसको 10 कर लो, कैंसिल करो। 5 से इसको काट दिया हमने, 5 से इसको काट दिया, 2 से हमने इसको काटा, तो कितना आ गया? 4 3 जा 12 और 12 यहाँ पर ऑलरेडी है, यानी 144 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकेंड। एरिया है तो सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकेंड। क्वेश्चन नंबर 10th करते हैं। 10th में क्या कहता है? 10th में कहता है कि द रेडियस ऑफ ए सोप बबल, रेडियस ऑफ ए सोप बबल इज इंक्रीजिंग एट द रेट ऑफ 1/2 सेंटीमीटर पर सेकेंड। अब यहाँ भी जो रेडियस है वो इंक्रीज कर रहा है, किस रेट से इंक्रीज कर रहा है? 1/2 सेंटीमीटर पर सेकेंड। इस रेट से इंक्रीज कर रहा है, किसका? सोप बबल का। सोप बबल जिसको वो बबल फुलाते हो ना, फूंक मार मार के बबल फुलाते होंगे, तो वो बबल जो बनते हैं वो किस शेप में बनते हैं? यहाँ पर इसने शेप के बारे में बोला है क्या? ठीक है, नहीं बोला, नहीं बोला, नहीं बोला। तो वही बबल अगर आपने फुलाए होंगे ना तो आपको पता होगा कि जो शेप है उनकी वो स्फीयर बनती है। जिसने बबल नहीं फुलाए आज ही फुलाना स्टार्ट करके चेक कर लो कि स्फीयर ही बनता है या कुछ और बन भी सकता है। ठीक है, चेक करो कुछ और बन सकता है, नहीं बन सकता। तो हमने बबल फुलाया भाई, हमारा बबल तो बन रहा है स्फीयर की शेप में, तो हमने वॉल्यूम निकालना है उसका। तो वॉल्यूम हो गया 4/3 पाई आर क्यूब। तो यहाँ से अब डेरिवेटिव करो आप dv/dt। 4/3 पाई कांस्टेंट, आर क्यूब का डेरिवेटिव आ गया 3r², dr/dt। 3 से 3 कैंसिल करते हैं, 4πr, r आपको दे रखा है 1 सेंटीमीटर और dr/dt दे रखा है आपको 1/2। 2 से इसको आप कैंसिल करेंगे, आंसर आ जाएगा 2π सेंटीमीटर क्यूब पर सेकेंड। ये हो गया जी क्वेश्चन नंबर 10th का आंसर, 2π सेंटीमीटर क्यूब पर सेकेंड। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर आ गया आपके पास 11।
11th क्वेश्चन में क्या दिया हुआ आपको, ये कहता है सिलेंड्रिकल टैंक ऑफ रेडियस 10 मीटर इज बीइंग फिल्ड विद व्हीट एट द रेट ऑफ 314 क्यूबिक मीटर पर आवर। एक सिलेंड्रिकल टैंक है, रेडियस उसकी आपको 10 दे रखी है और उसके अंदर जो हम व्हीट डाल रहे हैं वो 314 क्यूबिक मीटर पर आवर के हिसाब से हम उसके अंदर व्हीट डाल रहे हैं। मतलब 1 घंटे के अंदर उस टैंक के अंदर हम 314 क्यूबिक मीटर व्हीट डाल रहे हैं। इसका मतलब ये जो 314 क्या है, अब जब उसके अंदर व्हीट डालोगे तो क्या बढ़ेगी, वहाँ पर व्हीट की क्वांटिटी बढ़ेगी ना, व्हीट की क्वांटिटी बढ़ेगी। क्वांटिटी को किससे रिप्रेजेंट करते हैं, वॉल्यूम से रिप्रेजेंट करते हैं। तो आपको रेट ऑफ चेंज ऑफ वॉल्यूम दिया हुआ है इसने 314। अगर यहाँ से भी लैंग्वेज से भी पता ना चले ना तो ट्रिक बता रहा हूँ, आप यूनिट को देखो, यूनिट को देखो। यूनिट क्या है, क्यूबिक मीटर। क्यूबिक क्या होता है, वॉल्यूम के लिए होता है ना, एरिया होता तो यहाँ स्क्वायर होता, और अगर रेडियस या हाइट होती तो यहाँ पर सिर्फ मीटर या सेंटीमीटर होता। ठीक है, तो आपका वॉल्यूम इस रेट से चेंज कर रहा है। रेडियस आपको दे रखी है टैंक की 10। अब रेडियस 10 दे रखी है, उसका मतलब रेडियस जो है वो स्टिल है, रेडियस बढ़ेगी नहीं। अगर ये नहीं भी देता, अगर सिंपल आर भी बोल देता तो भी जो टैंक है उसकी रेडियस तो नहीं बढ़ेगी। मान लो हमारे पास कोई एक टैंक है, उसके अंदर हम व्हीट डाल रहे हैं, व्हीट डालने से क्या होगा, व्हीट की हाइट तो बढ़ेगी, उसकी डेप्थ तो बढ़ेगी, लेकिन टैंक का रेडियस तो नहीं बढ़ेगा ना। तो टैंक का रेडियस क्या है, यहाँ पर कॉन्स्टेंट है। तो आपको यहाँ पर पूछ रहा है कि एट विच द फाइंड द रेट एट विच द डेप्थ ऑफ द व्हीट इज इंक्रीजिंग। उसकी जो डेप्थ है वो किस रेट से बढ़ रही है, यानी dH/dt आपको फाइंड करना है। तो यहाँ पर आप वॉल्यूम का फार्मूला लगाएंगे, आएगा πr²h। ये r यहाँ पर कांस्टेंट है तो इसका कुछ नहीं करना, ये कांस्टेंट है, इसको एज इट इज रखेंगे आप dV/dt। ठीक है, πr² को आप ऐसे ही रखेंगे या आप इसकी वैल्यू पुट कर दो, दे रखी है तो, और h का डेरिवेटिव करेंगे आप, आएगा dH/dt। अब यहाँ पर dV/dt आपको दिया है 314 और पाई की वैल्यू कह रहा है आपको रखनी है, आपको रखनी है, दे वैल्यू दी है तो रखनी है, नहीं दी है तो मत रखो। आ गया 3.14। आर कितना है, आर दे रखा है आपको 10, dH/dt। देखो 10 का स्क्वायर करोगे 100 आएगा, 100 से इसको मल्टीप्लाई करोगे, इसका डेसिमल खत्म, तो 314 dH/dt ये रह जाएगा, ये दोनों भी कैंसिल हो जाएंगे और dH/dt आ जाएगा आपके पास 1 मीटर पर आवर। यानी 1 घंटे के अंदर जो व्हीट है, व्हीट की हाइट बढ़ रही है कितनी, 1 मीटर की हाइट उसकी बढ़ती जा रही है, क्योंकि यूनिट आपको मीटर में दी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 12। अब 12th क्वेश्चन आपको जो यहाँ पर दिया हुआ है, यहाँ पर कहता है फाइंड द रेट ऑफ चेंज ऑफ द होल सरफेस एरिया ऑफ ए क्लोज सिलेंड्रिकल सिलेंडर ऑफ रेडियस आर एंड हाइट विद रिस्पेक्ट टू चेंज इन रेडियस। अगर हम उसके रेडियस में चेंज करते हैं, रेडियस में चेंज करने का मतलब है आप हाइट में चेंज नहीं कर रहे हो, हाइट में चेंज नहीं कर रहे हो, इसका मतलब हाइट यहाँ पर कांस्टेंट है। ये चीज़ें ध्यान रखनी है कि क्या चीज़ इंक्रीज हो रही है, क्या डिक्रीज हो रही है, किस में चेंज हो रहा है। जिसमें चेंज हो रहा है वो वेरिएबल है, जिसमें कोई चेंज ही नहीं हो रहा वो कांस्टेंट की तरह ट्रीट करोगे। तो यहाँ पर रेट ऑफ चेंज ऑफ द होल सरफेस एरिया ऑफ ए सिलेंडर, सिलेंडर का सरफेस एरिया क्या होता है, ये होता है 2πr इंटू में r+h। इसको मल्टीप्लाई कर लो तो 2πr² आ गया, इधर से 2πrh। अब यहाँ पर आपको रेट ऑफ चेंज बताना है विद रिस्पेक्ट टू r। तो विद रिस्पेक्ट टू r क्यों, क्योंकि रेडियस के अंदर चेंज हो रहा है ना भाई। तो यहाँ आ गया dA/dr, 2π कांस्टेंट है, r² का डेरिवेटिव करेंगे आ जाएगा 2r। यहाँ से 2π r का डेरिवेटिव करोगे आएगा 1, h तो कांस्टेंट है उसको कुछ नहीं करना, dH/dr मत करके बैठ जाना क्योंकि वो कांस्टेंट है, उसका कुछ नहीं करना आपको। तो यहाँ से आ गया आपके पास 4πr प्लस में आ गया 2πh। यहाँ से आप 2π कॉमन निकाल सकते हैं तो आपके पास आ जाएगा यहाँ से 2r प्लस में h। अब यहाँ पर यूनिट नहीं दी है, ठीक है, बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ बता रहा हूँ। अब यहाँ पर यूनिट नहीं दी है तो जहाँ पर आपको यूनिट ना दी जाए, ऐसा नहीं कि आपको यूनिट लिखनी नहीं है, लिखनी है। कैसे लिखनी है, एरिया है तो यहाँ लिखेंगे आप यूनिट स्क्वायर, ठीक है, यूनिट स्क्वायर पर यूनिट। एरिया के लिए स्क्वायर यूनिट, चाहे यहाँ मीटर हो चाहे सेंटीमीटर हो, नहीं दिया तो आप खाली यूनिट लिख देंगे, स्क्वायर लगा दो। अगर वो दे रखा है तो एरिया, अगर वॉल्यूम है तो क्यूब लगा दो। विद रिस्पेक्ट टू किसके कर रहा है उसके हिसाब से उसकी यूनिट लगा दो। तो इस तरह से क्वेश्चन नंबर 12 हमने खत्म कर लिया। तो 13th क्वेश्चन में कहता है कि स्टोन इज ड्रॉप्ड इनटू ए क्वाइट लेक एंड द वेव्स मूव्स इन सर्कल एट ए स्पीड ऑफ 5 सेंटीमीटर पर सेकेंड। एक क्वाइट लेक है, बड़ी शांत सी झील है। अब शरारती बच्चे होते हैं, अक्सर हम लोगों ने भी शरारत करी है, आप लोगों ने भी करी होगी। उठाया एक झील के अंदर पत्थर मार दिया,
ठीक है। अब पत्थर मारते हैं तो आपने नोटिस करा होगा कि वहाँ पर कुछ वेव्स बनती हैं, ऐसे वेव्स बनते बनते ऐसे बाहर की तरफ वो जाती जाती है। तो वही कह रहा है कि जब वो वेव्स बनती हैं तो उस वेव्स के बढ़ने की जो स्पीड है वो आपको दे रखी है 5 सेंटीमीटर पर सेकेंड। तो वेव्स जो बनती हैं तो वो एक सर्कल की शेप में बनती है, ठीक है। एक जैसे आप पत्थर मारोगे सर्कल टाइप बनेगा, ऐसे ऐसे धीरे धीरे वेव्स सर्कल की शेप में बढ़ती जाएंगी। तो यानी ये जो 5 सेंटीमीटर पर सेकेंड है, ये एक्चुअली में आपको क्या दे दिया उसने, dr/dt दे दिया, 5 सेंटीमीटर पर सेकेंड। एट द इंस्टेंट व्हेन द रेडियस ऑफ सर्कुलर वेव इज 8, अगर सर्कुलर वेव की रेडियस 8 है तो उस टाइम पर जो उसका रेट ऑफ चेंज होगा एरिया का, वो आपको फाइंड करना है, ठीक है। अब रेट ऑफ चेंज हम फाइंड करेंगे एरिया का, तो आपके पास यानी dA/dt आपको फाइंड करना है। अब क्योंकि वो सर्कुलर वेव्स होंगी तो इसका मतलब आप एरिया निकालेंगे तो एरिया आएगा हमारे पास πr²। अब πr² का एरिया इसका डेरिवेटिव आप करेंगे विद रिस्पेक्ट टू टाइम, तो ये बनेगा आपके पास क्या, dA/dt। तो ये आ जाएगा आपके पास, पाई तो कांस्टेंट है, r² का करोगे आप 2r इंटू में dr/dt। अब r की वैल्यू भी आपके पास है, पाई की वैल्यू नहीं रखनी, किसी क्वेश्चन में अगर दी है पाई की वैल्यू तो रखना, अदरवाइज कोई ज़रूरत नहीं है पंगा लेने की, कहीं आप 22/7 या 3.14 रख के यहाँ पंगे लेते रहो, नहीं करना। r की जगह आपको 8 पुट करना है और dr/dt की जगह 5 पुट करना है। तो 5 8 जा 40, 42 जा 80 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकेंड। तो इस रेट से जो एरिया होगा वो चेंज होता रहेगा। अब अगर हम नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास है क्वेश्चन नंबर 14। 14th क्वेश्चन जब हम करेंगे इसमें, तो 14th क्वेश्चन हम कर रहे हैं तो हमारे पास क्या क्वेश्चन आ रहा है, तो 14th क्वेश्चन में कहता है द लेंथ x ऑफ ए रेक्टेंगल इज डिक्रीजिंग एट द रेट ऑफ 5 सेंटीमीटर पर मिनट एंड द विड्थ y इज इंक्रीजिंग एट द रेट ऑफ 4 सेंटीमीटर पर मिनट। एक रेक्टेंगल है, उस रेक्टेंगल की लेंथ x उसने मेंशन किया हुआ है, ये x जो है वो डिक्रीज कर रही है। किस रेट से डिक्रीज कर रही है ये बताया, 5 सेंटीमीटर पर मिनट से डिक्रीज कर रही है। इसका मतलब dx/dt की वैल्यू आपको दी है -5 सेंटीमीटर पर मिनट एंड द विड्थ y इज इंक्रीजिंग, विड्थ इंक्रीज कर रही है, तो इसका मतलब dy/dt की वैल्यू आपको दे दी इसने 4 सेंटीमीटर पर मिनट। व्हेन x इक्वल्स टू 8 y इक्वल्स टू 6, दोनों वैल्यू आपको गिवन है। फाइंड द रेट ऑफ चेंज ऑफ द पेरीमीटर, तो आपको पेरीमीटर बताना है कि उसमें रेट ऑफ चेंज क्या हो रहा है, पेरीमीटर किस रेट से चेंज हो रहा है। तो फर्स्ट पार्ट के अंदर आपको पेरीमीटर क्या होता है रेक्टेंगल का, 2 इंटू में लेंथ प्लस ब्रेड्थ। तो यहाँ पर हमने डेरिवेटिव किया इसका dp/dt इक्वल्स टू 2, x का डेरिवेटिव करेंगे तो dx/dt प्लस dy/dt। अब आपको यहाँ पर जो वैल्यूज़ दे रखी हैं बस वो वैल्यूज़ आपको पुट करनी है। dx/dt आ गया आपके पास -5, ये आ गया +4, -1 आ जाएगा, यानी -2 सेंटीमीटर पर मिनट के हिसाब से पेरीमीटर डिक्रीज़ हो रहा है। माइनस में आ रहा है, दैट मीन्स पेरीमीटर डिक्रीज़ हो रहा है। और सेकंड पार्ट में पूछता है कि रेट ऑफ चेंज इन एरिया, तो यानी एरिया होता है रेक्टेंगल का लेंथ इंटू ब्रेड्थ। अब यहाँ पर x और y दोनों चेंज हो रहे हैं, दोनों वेरिएबल हैं, तो जब आप यहाँ पर डेरिवेटिव करोगे तो डेरिवेटिव करते समय आपको ये ध्यान रखना है कि दोनों वेरिएबल हैं। तो वेरिएबल की वजह से जब आप dA/dt फाइंड करेंगे तो x का डेरिवेटिव करा तो dx/dt हो गया, y सेम रहेगा। अब x सेम रहेगा, y का डेरिवेटिव हो जाएगा dy/dt। अब dx/dt की वैल्यू पुट करेंगे, dx/dt है -5 और y की वैल्यू आपको यहाँ दी है 6। x हो गया आपके पास 8 और dy/dt आ गया आपके पास 4। तो ये -30 + 32 और आंसर आ गया 2 सेंटीमीटर स्क्वायर पर मिनट। इसका मतलब एरिया इज इंक्रीजिंग एट द रेट ऑफ 2 सेंटीमीटर स्क्वायर पर मिनट। क्वेश्चन नंबर 14 पे चलते हैं, 15 पर चलते हैं। तो 15th क्वेश्चन में आपको दिया है इसने, द वॉल्यूम ऑफ क्यूब इज इंक्रीजिंग, द वॉल्यूम ऑफ क्यूब इज इंक्रीजिंग, यानी वॉल्यूम इंक्रीज कर रहा है किस रेट से, एट द रेट ऑफ 9 क्यूबिक सेंटीमीटर पर सेकेंड। यानी dv/dt आपको दे दिया
9 cubic centimeter per second. How fast is the surface area increasing when the length of edge अगर हम ले लें इसका x, तो सरफेस एरिया किस रेट से चेंज हो रहा है। अब किसका सरफेस एरिया निकालना है, क्यूब का सरफेस एरिया क्या होगा। अब इसने यहाँ कुछ मेंशन नहीं किया कि टोटल लेना है आपको या कर्व लेना है, तो कुछ मेंशन नहीं करा तो आपको हमेशा कर्व लेना है, और सॉरी टोटल लेना है, ठीक है। जब कोई मेंशन नहीं किया तो हमेशा टोटल लेना है, कर्व के लिए स्पेशली मेंशन करेगा। तो एरिया हमने लिया यहाँ पर टोटल, यानी बन गया 6 इंटू में साइड का स्क्वायर। अब डेरिवेटिव आप करें इसका dA/dt, आपको रेट ऑफ चेंज ऑफ हाउ फास्ट इज सरफेस एरिया ये आपको फाइंड करना है, ठीक है। तो 2 6 12 और x का डेरिवेटिव करेंगे dx/dt। अब ये जो dx/dt है आपको इसकी वैल्यू चाहिए, और x की वैल्यू तो आपको दे ही रखी है 10, तो इसकी वैल्यू आपको चाहिए, आप इसमें पुट करके इसका रेट ऑफ चेंज ऑफ एरिया निकाल सको। अब इसकी वैल्यू आपको मिलेगी कहाँ से, आपको रेट ऑफ चेंज ऑफ वॉल्यूम दे रखा है। तो वॉल्यूम क्या होता है, वॉल्यूम होता है क्यूब का एक्स क्यूब, यानी साइड का क्यूब। अब इसका डेरिवेटिव करेंगे तो आएगा dv/dt 3x² इंटू में dx/dt। तो dv/dt आपको दिया हुआ 9, x की वैल्यू दे रखी है आपको 10, 3 से हम इसको कैंसिल करते हैं और ये आ जाएगा नीचे, तो dx/dt की वैल्यू आ जाएगी 3/100। अब इस वैल्यू को आप पुट कर देंगे फर्स्ट इक्वेशन में, तो यहाँ से dA/dt बनेगा 12x, x की जगह आ गया 10, और dx/dt आ जाएगा 3/100। 1 0 से ये कैंसिल करेंगे, 2 से इसको कैंसिल करते हैं, तो ये आ जाएगा 18/5 सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकेंड। इस रेट से सरफेस एरिया जो है वो चेंज हो रहा है। आप इसको ऐसे लिख दो या इसको डेसिमल में निकाल के लिख दो, बात एक ही है। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 16। यहाँ पर कहता है एक पार्टिकल मूव्स अलोंग द कर्व 2/3x³ + 1। एक पार्टिकल है वो इस कर्व पे मूव कर रहा है, यानी इक्वेशन क्या है आपके पास, y = 2/3x³ + 1। फाइंड द पॉइंट फाइंड करने का मतलब है आपको x और y दोनों की वैल्यू फाइंड करनी है। आपने पॉइंट फाइंड करना है, x y की वैल्यू फाइंड करनी है, और कह रहा है कि कर्व एट विच द y कोऑर्डिनेट इज चेंजिंग ट्वाइस एज फास्ट एज द x कोऑर्डिनेट। यानी जो y कोऑर्डिनेट में जो चेंज हो रहा है, यानी dy, ये किसके बराबर है, इज ट्वाइस एज फास्ट एज द x कोऑर्डिनेट, यानी 2 टाइम्स ऑफ dx। तो यहाँ से आप dy/dx की वैल्यू निकाल सकते हो सीधा, कि dy/dx की वैल्यू आ गई 2। अब यहाँ पर आप डेरिवेटिव करो विद रिस्पेक्ट टू x, तो आ गया dy/dx = 2/3 x³ का डेरिवेटिव करेंगे 3x², 1 का तो 0, 3 से 3 कैंसिल, इसकी जगह वैल्यू पुट कर दो आप 2, 2 से ये भी कैंसिल, x² की वैल्यू आ गई 1, तो x की वैल्यू आ गई +-1। अगर x की वैल्यू 1 है तो y की वैल्यू क्या होगी, ये निकाल लो। अगर x की वैल्यू 1 है तो y की वैल्यू बन गई 2/3 1 का क्यूब +1, यानी ये बन जाएगा 2/3 + 1, तो आंसर आ जाएगा 5/3। तो पॉइंट क्या बन गया आपके पास, पॉइंट बन गया 1 एंड 5/3। अब अगर दूसरा वाला पॉइंट है वो भी आपको निकालना पड़ेगा, खाली एक पॉइंट से काम नहीं चलेगा। आप सोचो एक पॉइंट निकाल दो या काम हो गया, नहीं, 2 वैल्यू निकली हैं तो दोनों निकालने पड़ेंगे पॉइंट। दूसरा पॉइंट है आपके पास x की वैल्यू -1 है, तो इसको आप पुट कर दो यहाँ पर y में, यह आ जाएगा 2/3 -1 का क्यूब +1, तो ये वैल्यू बनेगी -2/3 +1, तो 3 - 2 आ जाएगा 1/3, पॉइंट बन जाएगा -1 एंड 1/3। तो 2 पॉइंट आ गए, एक तो 1 5/3, दूसरा आ गया -1 एंड 1/3। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 17 पर। 17 क्वेश्चन में कहता है आपसे कि ए मैन ऑफ हाइट 2 मीटर, एक आदमी है जिसकी हाइट 2 मीटर है, वॉक्स एट ए यूनिफॉर्म स्पीड ऑफ द 5 km/h अवे फ्रॉम ए लैम्प पोस्ट विच इज़ 6 मीटर हाई। एक लैम्प पोस्ट है 6 मीटर हाई, तो यहाँ पर एक लैम्प पोस्ट बना देते हैं, ठीक है। यहाँ पर लैम्प पोस्ट है तो वही नेचुरल है कि लाइट भी जलेगी, लाइट वेट बनाने की ज़रूरत नहीं है।
अब इसकी हाइट है 6 मीटर और एक आदमी है जिसकी हाइट है 2 मीटर, ठीक है। अब ये क्या कर रहा है कि ये लैंप पोस्ट से 5 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से दूर जा रहा है। यानी ये डिस्टेंस अगर मैं एक्स काउंट करता हूँ तो जैसे जैसे ये इधर मूव करेगा, इससे इधर मूव करेगा, तो इसका मतलब है रेट ऑफ चेंज ऑफ एक्स आपको दिया हुआ है, क्योंकि यही तो चेंज होगा ना। ये मान लो पहले यहाँ था, फिर यहाँ था, फिर यहाँ था, फिर यहाँ था, तो एक्स की वैल्यू चेंज हो रही है। अब एक्स की वैल्यू जो चेंज हो रही है उसका उसने रेट दिया हुआ है कि dx/dt, ये आपको दे दिया उसने 5 किलोमीटर पर आवर, ठीक है जी, चेंज हो रहा है। अब आगे क्या कह रहा है, फाइंड द रेट एट विच द लेंथ ऑफ शेडो इंक्रीज। अब ये आपके पास सोर्स ऑफ लाइट है, लैंप पोस्ट है, सोर्स ऑफ लाइट है। आप यहाँ पर खड़े हो तो आपकी शेडो बनेगी नहीं बनेगी, ठीक है, इधर आपकी शेडो बनेगी। अब जैसे जैसे आप इससे दूर जाते जाओगे, जैसे जैसे आप लैंप पोस्ट से दूर जाते जाओगे, आपकी शेडो इंक्रीज होती जाएगी। यानी सोर्स ऑफ लाइट से आप जितना दूर जाओगे, जैसे फॉर एग्जांपल हम दोपहर में खड़े होते हैं, दोपहर में कहते हैं कि सूरज जो है सर के ऊपर होता है। सर के ऊपर मतलब हमारा जो डिस्टेंस है उससे वो बहुत कम होता है, ऑलमोस्ट हम उसके नीचे ही होते हैं, तो हमारी जो शेडो बनती नहीं है, बहुत कम बनती है शेडो। थोड़ा सूरज इधर उधर होता है तो शेडो बनती है, लेकिन अगर आप इवनिंग टाइम में देखोगे या मॉर्निंग टाइम में देखोगे तो शेडो हमारी बहुत लंबी बनती है। यानी जितना सोर्स ऑफ लाइट से आप दूर रहोगे, शेडो आपकी उतनी लंबी बनती जाएगी। तो ये कह रहा है कि अगर मैं शेडो को ले लूँ ये वाई, तो ये जो शेडो मेरी चेंज हो रही है ये किस रेट से चेंज हो रही है ये आपको बताना है। तो अब यहाँ पर हमें x, y, 2, 6 इनके बीच में एक रिलेशन बनाना पड़ेगा। तो उसके लिए मैं इस लाइन को ऐसे ज्वाइन कर देता हूँ, तो आपके पास ये राइट एंगल ट्रायंगल बन गए यहाँ पर दो, क्योंकि जो लैंप पोस्ट होगा वो भी वर्टिकली खड़ा होगा। वर्टिकल खड़ा होने का मतलब है ये 90 डिग्री है। जब हम किसी आदमी की हाइट नापते हैं तो सीधा खड़े करके नापते हैं, ऐसा तो नहीं कि कहते भाई उसको यूँ खड़ा हो जाए, हाइट नापेंगे हम, हमारी हाइट नापने के लिए सीधा खड़ा करना पड़ेगा, मतलब ये भी 90 डिग्री हो गया। ये वाला एंगल है जो इस ट्रायंगल में भी आ रहा है और इस ट्रायंगल में भी आ रहा है, बड़े वाले में। तो ट्रायंगल ABC, ये आपने 10th क्लास में कंसेप्ट पढ़ा होगा, सिमिलरिटी ऑफ ट्रायंगल, पढ़ा होगा नहीं होगा पता नहीं, याद होगा नहीं होगा, लेकिन यहाँ पर समझ लो। अब यहाँ पर अगर दो ट्रायंगल्स में दो एंगल बराबर होते हैं तो वो दोनों ट्रायंगल सिमिलर होते हैं। तो एक ट्रायंगल ले लो आप ABC, ट्रायंगल ABC सिमिलर टू ट्रायंगल DEC बाय AA प्रॉपर्टी। इतना मेंशन कर दो बस, ज़्यादा कुछ मेंशन करने की ज़रूरत नहीं है। सिमिलर है, किस प्रॉपर्टी से सिमिलर है। अब जब दो ट्रायंगल सिमिलर होते हैं तो उनकी कॉरस्पॉन्डिंग साइड की रेशो इक्वल होती है। तो यहाँ से अगर मैं साइड ले लूँ AB, साइड वो लेनी है जिसकी आपको रिक्वायरमेंट है। यहाँ से AB ली मैंने, तो इधर से AB लेंगे तो इधर से आएगा DE, और उसके बाद अगर मैं साइड लूँ ऐसे AC, तो AC ये है, इसकी कोई रिक्वायरमेंट नहीं है, कोई क्वेश्चन में काम ये नहीं आनी, तो मत लो। तो हम ले लेते हैं BC लेंगे तो यहाँ से EC लेंगे, इसकी वैल्यू आपको दी है 6, D की वैल्यू है 2, BC की वैल्यू हो जाएगी x + y और EC की वैल्यू है आपके पास y। इससे कैंसिल करा, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं, इसको इधर लेके आएंगे 2y = x। तो ये इन दोनों के बीच में एक रिलेशन आ गया। अब ये रिलेशन आ गया तो अब इसका डेरिवेटिव कर दो, 2 dy/dt, x का हो जाएगा dx/dt। dx/dt की वैल्यू आपको दे रखी है 5, इसको यहाँ पुट कर दो और 5 को यहाँ डिवाइड कर देंगे 2 से, तो dy/dt हमारा बन गया 5/2 यानी 2.5 किलोमीटर पर आवर। यानी जो शेडो है वो 2.5 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चेंज हो रही है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 18th क्वेश्चन में 18th क्वेश्चन में कहता है आपको ए काइट इज ए 120 मीटर हाई एंड 130 मीटर ऑफ स्ट्रिंग इज आउट। एक काइट 120 मीटर है, ठीक है, 15 अगस्त का टाइम आ रहा है, इंडिपेंडेंस डे का, पतंग उड़ा रहे होंगे आप लोग। तो आपकी जो पतंग है वो 120 मीटर की ऊंचाई पर है और आपकी जो मांझा है, जो डोर है, वो 130 मीटर बाहर निकला हुआ है। तो मतलब अगर काइट हमारी यहाँ पर है, 120 मीटर की हाइट है और जो ये डोर है आपकी ये 130 मीटर है। अब ये कहता है कि इफ़ काइट इज़ मूविंग हॉरिजॉन्टली एट द रेट ऑफ 5.2 मीटर पर सेकेंड। अब ये काइट जो है ना हॉरिजॉन्टली मूव कर रही है, इस तरीके से अगर इसकी मूवमेंट हम देखें, ठीक है,
ऊपर बेशक बढ़ रही है, लेकिन मूवमेंट हम ये वाली काउंट कर रहे हैं हॉरिजॉन्टल मूवमेंट। ये हॉरिजॉन्टल मूवमेंट है, ये कितनी है आपके पास 5.2 मीटर पर सेकेंड। तो हॉरिजॉन्टल मूवमेंट का मतलब है कि ये वाला जो डिस्टेंस है ना, ये आपका चेंज होगा। ये जैसे जैसे इधर जाएगी हॉरिजॉन्टल मूवमेंट इसका बढ़ता जाएगा। तो ये dx/dt आपको दे दिया इसने 5.2 मीटर पर सेकेंड। अब ये कह रहा है कि अगर ये पतंग जो है काइट जैसे जैसे उधर जाएगी, ठीक है, तो आपको बताना है कि जो स्ट्रिंग है, फाइंड द रेट एट विच द स्ट्रिंग इज बीइंग पेड आउट। तो जो उसका पतंग का जो धागा है, पतंग की जो डोर है, जो मांझा है, वो कितनी रेट से इंक्रीज होगा, कितनी रेट से बाहर निकलेगा। पतंग बढ़ाओगे तो भाई डोर तो छोड़नी पड़ेगी ना, ये थोड़ी ना कि जो डोर छोड़ोगे नहीं पतंग बढ़ जाएगी, ऐसा तो होगा नहीं। हाँ, तब होगा जब कट जाएगी पतंग आपकी, तब पतंग बढ़ती रहेगी, आप डोर को अपने समेटते रहना वापस। तो अब यहाँ पर हम क्या करते हैं, इसको ये वाला जो डिस्टेंस है ना, ये आपको फाइंड करना है। इसको मान लेते हैं y। तो सबसे पहला काम तो हम ये करते हैं कि अगर y की वैल्यू 130 है तो उस केस में x की वैल्यू क्या है, पहले तो हम x y की वैल्यू ये निकाल लेते हैं। इफ y इक्वल्स टू 30, देन बाय यूजिंग पाइथागोरस हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इक्वल्स टू x का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर हो गया। ये आ जाएगा 169 और 120 का स्क्वायर हो जाएगा 14400। इसको इधर लाके माइनस करोगे आप, आ जाएगा 2500। तो x की वैल्यू आ जाएगी आपके पास, प्लस माइनस लेने की यहाँ पर ज़रूरत नहीं है क्योंकि यहाँ पर डिस्टेंस है ये x, तो x की वैल्यू आ जाएगी 50। तो यानी जिस केस में y 130 होगा उस समय x की वैल्यू 50 होगी। अब जब हम डेरिवेटिव करेंगे तो उसमें जब रिलेशन इसका लिखेंगे तो उसमें आप रिलेशन लिखेंगे ऐसे, वाई स्क्वायर इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर प्लस 120 का स्क्वायर। ये तो कांस्टेंट है, ये चेंज नहीं हो रहा क्योंकि जो कांस्टेंट हाइट है वो कह रहा है 120 रहेगी, ये हॉरिजॉन्टल मूव करेगी तो इसकी हाइट तो आपको 120 रखनी है। अब यहाँ पर कर दो आप इसका डेरिवेटिव, ये आ जाएगा 2y dy/dx, एक्स स्क्वायर का करेंगे 2x, इसका तो हो जाएगा 0, 2 से ही 2 कैंसिल। y की वैल्यू x की वैल्यू दोनों की वैल्यू आपके पास है। अच्छा, x का डेरिवेटिव करेंगे तो dx/dt भी तो आना था, x का डेरिवेटिव किया हमने तो dx/dt और आना है, इसका तो 0 हो जाएगा, लिखो मत लिखो। अब आपके पास देखो y की वैल्यू है 130, dy/dt ये आपको फाइंड करना है। y की वैल्यू 130 है और dy/dt की वैल्यू आपको फाइंड करनी है। x की वैल्यू 50 है और dx/dt आपने को दिया हुआ 5.2। इसका आप डेसिमल हटा दो, इससे कट जाएगा 5 पर, डेसिमल इसका ख़त्म। तो dy/dt की वैल्यू आ गई आपके पास 5 इंटू में 52 अपॉन में 130। 13 से इसको काटते हैं, 2 से काट लेते हैं तो आ जाएगा 2 मीटर। यूनिट क्या हमारे पास मीटर। तो 2 मीटर पर सेकंड के रेट से आपकी जो डोर है वो बाहर निकलेगी अगर आपको अपनी पतंग को आगे बढ़ाना है तो, वरना भैया खींच लेना, नहीं तो कोई काट लेगा खाम खा। वैसे कटी हुई पतंग को उड़ाने का मज़ा ही अलग होता है। क्वेश्चन नंबर 19 में कहता है कि सैंड इज पोरिंग फ्रॉम ए पाइप एट द रेट ऑफ 12 सेंटीमीटर क्यूब पर सेकेंड। एक पाइप है आपके पास, उस पाइप के थ्रू आप जो सैंड है वो डाल रहे हो। अब सैंड जो डाल रहे हो उससे क्या हो रहा है, द फॉलिंग सैंड फॉर्म्स ए कॉन ऑन द ग्राउंड इज सच ए वे दैट द हाइट ऑफ कॉन इज ऑलवेज 1/6 ऑफ द रेडियस ऑफ द बेस। जब उस सैंड को आप डाल रहे हो तो सैंड जब ज़मीन पे जा रहा है तो वो कॉन की शेप में चेंज होता जा रहा है, ठीक है, कॉन की शेप में चेंज हो रहा है। और कॉन की शेप में वो ऐसे रहता है, हर सिचुएशन में वो ऐसे रहता है कि हाइट जो है कॉन की वो 1/6 ऑफ द रेडियस ऑफ द बेस रहती है। हाइट ऑफ कॉन इक्वल्स टू 1/6 टाइम्स ऑफ द रेडियस ऑफ बेस, यानी यहाँ से आप r की वैल्यू निकाल सकते हैं 6h। अब यहाँ पर क्या हो रहा है कि जब आप सैंड को डाल रहे हो ज़मीन पे तो ज़मीन पर जाने पर उसकी रेडियस है वो भी बढ़ रही है और जो हाइट है वो भी बढ़ रही है। तो यहाँ पर दोनों ही वेरिएबल है, h भी वेरिएबल है और r भी वेरिएबल है। तो इसलिए उन दोनों के बीच में जो रिलेशन है वो उसने आपको क्वेश्चन में दिया हुआ है। दूसरी चीज़ जो आपको यहाँ समझनी है कि जो हम सैंड डाल रहे हैं वो 12 सेंटीमीटर क्यूब पर सेकंड के रेट से डाल रहे हैं। हम डाल तो रहे हैं पाइप से, लेकिन वो जा तो रही है ज़मीन पे, इकट्ठी तो ज़मीन पर हो रही है। और ज़मीन पर किस शेप में हो रही है, कॉन की शेप में हो रही है। तो जो रेट ऑफ चेंज, जो वॉल्यूम यहाँ पर आपको दिया हुआ है ना, ये 12 सेंटीमीटर क्यूब पर सेकंड, ये आपको कॉन का दिया हुआ है ना कि पाइप का।
पाइप सिलेंड्रिकल है, आप यहाँ से डाल रहे हो सेंड जा रही है ज़मीन पर। अब ज़मीन पर ही तो वो बढ़ रही है ना, अब ज़मीन पर जो बढ़ रही है तो उसकी शेप ज़मीन पर कैसी है, वो है कोन। तो जो वॉल्यूम है ध्यान रखना, सिलेंडर का मत ले लेना, यहाँ पर वॉल्यूम लेना है कोन का। तो dV/dt आपको यहाँ दिया हुआ है 12 सेंटीमीटर क्यूब पर सेकेंड। अब आपको बताना है कि हाउ फास्ट इज द हाइट ऑफ द सैंड कॉन इंक्रीजिंग व्हेन द हाइट इज़ 4। अगर उसकी हाइट 4 है तो उस समय जो हाइट किस रेट से बढ़ रही है ये आपको बताना है। तो अब यहाँ पर जो वॉल्यूम है वो हमने लेना है कौन का, 1/3 पाई r स्क्वायर h। अभी डेरिवेटिव नहीं करना क्योंकि r भी वेरिएबल है, h भी वेरिएबल है, इन दोनों में से एक को चेंज कर लो। चेंज करने के लिए इसने रिलेशन आपको ये दिया हुआ है, r की जगह हम पुट कर देते हैं 6h। तो यहाँ पर r स्क्वायर है मतलब ये बन जाएगा 36h क्यूब बन जाएगा, क्योंकि एक h यहाँ पर भी है। 3 से इसको कैंसिल कर लेते हैं और अब कर देते हैं इसका डेरिवेटिव। तो dV/dt की वैल्यू आ जाएगी पाई 12 और h क्यूब का डेरिवेटिव आ जाएगा 3h स्क्वायर और h का आ जाएगा dH/dt। अब dV/dt की वैल्यू 12 ये आपको दी हुई है, पाई 12 3 जा 36 h स्क्वायर, h की वैल्यू दी हुई है 4, इसका स्क्वायर करोगे तो आ जाएगा 16 और dH/dt आपको फाइंड करना है। तो ये सारी चीज़ें आप यहाँ नीचे ले आओगे, 12 अपॉन में पाई 36 16 इक्वल्स टू dH/dt। 4 से इसे काटा आपने, 4 से इसे काटा, 3 से इसे काटा, तो dH/dt की वैल्यू आ जाएगी आपके पास पाई अपॉन 48। पाई तो नीचे है तो आएगा 1 अपॉन में 48 पाई सेंटीमीटर पर सेकेंड। ठीक है, इस रेट से जो कोन नीचे बन रहा है, जो सैंड इकट्ठी हो रही है, वो इस रेट से उसकी हाइट चेंज होती जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 20, क्योंकि लास्ट क्वेश्चन एक्सरसाइज का। तो अब इस क्वेश्चन में आपको ये कहता है, ए कॉनिकल वेसल हुज हाइट इज 4 meters and of base radius 2 meter is being filled with water at the rate of 0.75 cubic meters per minute। तो ये क्या कह रहा है आपको कि कॉनिकल वेसल है जिसकी हाइट आपको दे रखी है 4 मीटर। तो ये हमारे पास एक कॉनिकल वेसल हो गया, इसकी हाइट आपको दे रखी है 4 मीटर एंड बेस रेडियस दे रखा है आपको 2 मीटर, ये दे रखा है आपको 2। अब हम इसमें क्या कर रहे हैं, बीइंग फिल्ड विद द वाटर एट द रेट ऑफ 0.7 क्यूबिक मीटर्स पर मिनट। 1 मिनट के अंदर हम इतना पानी इसके अंदर डाल रहे हैं। अब पानी जब डाल रहे हो तो शेप क्या बन रही है पानी की, कॉनिकल वेसल है ना, कॉनिकल वेसल है तो पानी की शेप क्या बनेगी, कोन की बनेगी। अब यहाँ पर जो आपको यहाँ रेट ऑफ चेंज ऑफ वॉल्यूम दिया हुआ है, यानी जो dV/dt दिया हुआ है, ये भी आपको कोन का ही दिया हुआ है। क्यूबिक मीटर है, सी नहीं है यहाँ पर, क्यूबिक मीटर पर मिनट। ठीक है, ये सी नहीं है। आपको बताना फाइंड द रेट एट विच द लेवल ऑफ वाटर इज राइजिंग। लेवल ऑफ वाटर इज राइजिंग मतलब dH/dt आपको फाइंड करना है इफ डेप्थ ऑफ वाटर इज 1.5। ठीक है, ये डेप्थ आपको जो पानी इसमें भर रहे हो ना उसकी डेप्थ के बारे में बात कर रहा है, टोटल हाइट की बात नहीं कर रहा। टोटल हाइट तो दे ही रखी है आपको 4। अब इसके अंदर हम पानी भर रहे हैं, मान लो पानी यहाँ पर भर दिया मैंने, ठीक है, ये पानी भरा हुआ है। तो ये पानी भरा हुआ है तो इसका मतलब जैसे जैसे आप इसके अंदर पानी भरोगे, क्योंकि कॉनिकल वेसल है, रेडियस भी बढ़ेगी, हाइट भी बढ़ेगी, तो यहाँ भी r और h दोनों के दोनों वेरिएबल हैं। तो r और h को यहाँ पर इनके बीच में आपको एक रिलेशन आइडेंटिफाई करना पड़ेगा, बिना उसके हम डेरिवेटिव नहीं कर सकते। अगर हम सीधा फार्मूला लेके चलें वॉल्यूम का 1/3 पाई r स्क्वायर h, तो जब हम r और h का डेरिवेटिव करेंगे तो प्रोडक्ट रूल लगाना पड़ेगा। एक बार dr/dt भी आएगा, एक बार dH/dt भी आएगा। dH/dt तो चलो निकालना है, dr/dt कहाँ से लाओगे, तो हमें r और h के बीच में रिलेशन निकालना है। तो कैसे निकालेंगे, तो उसके लिए हम क्या करते हैं, हम एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करके यहाँ पर एक ट्राइंगल बना देते हैं। इधर ये परपेंडिकुलर ड्रॉ किया हमने और इससे हमारे पास एक ये ट्राइंगल आ गया, एक ट्राइंगल ये हो गया और एक ट्राइंगल ये हो गया। जैसे हमने पिछले क्वेश्चन में किया था, एक इस ट्राइंगल को इस ट्राइंगल के साथ हम सिमिलर करेंगे। तो सिमिलर करने का वही तरीका है, ये वाला एंगल कॉमन है, ये एंगल 90 के होंगे। तो ट्राइंगल ए बी सी
सिमिलर टू ट्राइंगल DBE, वही लेना है आपको AA प्रॉपर्टी। अब यहाँ पर जो रिलेशन है, मान लो मैं इसकी जो ये वाली रेडियस है इसको मैं R कंसिडर कर लूँ और इसको मैं H कंसिडर कर लूँ, तो जब मैं यहाँ पर ट्राइंगल्स की सिमिलरिटी यूज़ करूँगा तो मेरे को साइड चाहिए AB, ठीक है, यहाँ से AB लेंगे तो यहाँ से हम लेंगे DB, और साइड मुझे चाहिए यहाँ से DE और यहाँ से हो जाएगी AC, तो इधर से AC लेंगे तो इधर से DE। AB की वैल्यू, AB मतलब टोटल हाइट आपको दे रखी है 4, और BD की हाइट हमने मान रखी है H। AC आपको दिया हुआ है 2 और ये दिया हुआ है R, तो यहाँ से इसको कैंसिल कर दें तो H की वैल्यू आ जाएगी 2R। तो ये इन दोनों के बीच में रिलेशन आ गया। जब आप ये रिलेशन आइडेंटिफाई कर लोगे उसके बाद आपको वॉल्यूम का फार्मूला लेके चलना है 1/3 पाई R² H। अब क्योंकि आपको H की टर्म्स में रखना है तो वैल्यू आपको R की पुट करनी है, तो R की वैल्यू का मतलब हो गया, R को मैं लिखूंगा तो आएगा H/2। तो यहाँ पर आप पुट करेंगे R का स्क्वायर करेंगे तो ये बन जाएगा H² इंटू में H, तो ये बन गया आपके पास टोटल पाई H³ 12। अब इसका करते हैं हम डेरिवेटिव, तो ये हो गया 3 पाई H² 12, फिर H का डेरिवेटिव dH/dt, इससे ये कैंसिल हो जाएगा। dV/dt की जो वैल्यू है आपको वो दे रखी है 0.75, इसका मैं डेसिमल हटाकर मैं इसको ऐसे लिख दूँ 75/100, इधर रह गया पाई H²। H की वैल्यू कितनी है, H की वैल्यू 1.5, इसका स्क्वायर करेंगे तो आएगा 2.25 अपॉन में 4 और dH/dt, इसका भी डेसिमल हम हटा देंगे तो यहाँ पर आ जाएगा 100, ठीक है, डेसिमल ख़त्म, 100 से ये 100 ख़त्म, इसको इधर लेके जाओ 75 इंटू में 4 और पाई इंटू में 225, ये आ गया dH/dt। 25 से इसे काट दिया, 25 से इसे काट दिया, 3 से इसे काटा, तो dH/dt आ गया 4/3 पाई, सेंटीमीटर है या मीटर है, क्या है, मीटर है, मीटर पर सेकेंड। तो आंसर आ गया 4/3 पाई मीटर, सेकंड नहीं है, मीटर पर मिनट। यूनिट का ध्यान रखना, जल्दबाजी में कहीं मीटर पर सेकंड मत ले देना, मिनट है तो मिनट लिखेंगे, मीटर है तो मीटर लिखेंगे। तो इसी के साथ ही जो एक्सरसाइज आपकी 6.1 है वो कंप्लीट हो गई है, और आई होप आपको सारे क्वेश्चन अच्छे से समझ में भी आ गए। इसके एग्जांपल्स भी आप लोग प्रैक्टिस करो ताकि आप बिल्कुल इसमें परफेक्ट हो जाओ। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं बहुत जल्दी। और साथ ही एक चीज़ और कहना चाहूँगा, वीडियोज़ अगर आपको पसंद आते हैं, कंटेंट पसंद आता है तो अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर करो, और चैनल को सब्सक्राइब करके रखो, बेल आइकन को प्रेस करके रखो। आज की इस वीडियो में इतना ही। थैंक्स टू ऑल ऑफ यू।